दोस्तों, भारत के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच चीन ने एक ऐसे हथियार का परीक्षण किया है जो पलक झपकते ही न केवल किसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन या फाइटर जेट को मार गिरा सकता है, बल्कि यह हथियार एक ही झटके में शहरों की बत्ती भी गुल कर सकता है। दोस्तों, इस हथियार के ऊपर पूरे एशिया में सबसे पहले भारत ने काम करना शुरू किया था और भारत के पास क्या EMP हथियार है या नहीं, ये हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, चीन का यह हथियार बनाया जाना भारत के लिए सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है। चीन की अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग युद्ध का आगाज करने के मूड में है। शी जिनपिंग इस समय चीन पे बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए साउथ कोरिया, जापान से लेकर LAC तक में उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं। इसी वजह से यह वक्त भारत के लिए अलर्ट रहने का है, क्योंकि सीमा पर रातों रात भारी मात्रा में फौजियों की तैनाती हो चुकी है। एक तरह से इस समय भारत और चीन एक टिगर पॉइंट पर हैं, बस एक गोली इस पार से या उस पार से युद्ध का विकराल रूप ले लेगी। वहीं चीन का ये EMP हथियार किसी बड़ी सुनामी से कम नहीं है। EMP हथियार कैसे काम करता है, चीन ने इसे कैसे इतनी जल्दी तैयार कर लिया है और युद्ध के मैदान में ये कैसे भारी नुकसान पहुंचा सकता है, और क्या भारत के पास इसका कोई तोड़ या विकल्प मौजूद है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, चीन ने जो हथियार बनाया है उसका एक ही वार दिल्ली और मुंबई को अंधेरे में कर सकता है। भारत के फाइटर जेट्स और ड्रोन को पल भर में जमीन पर गिरा सकता है। यह बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों, अगर आप इसको भारत के काली वेपन जैसा ही मानते हैं तो ऐसा नहीं है। काली और EMP दोनों ही अलग हथियार हैं। काली का मतलब किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर होता है और EMP का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होता है। EMP में किसी ड्रोन, फाइटर जेट को मिलने वाले कमांड सिग्नल को जाम किया जा सकता है। ऐसे में उनका कंट्रोल अपने कमांड सेंटर से टूट जाएगा और वो निष्क्रिय होकर जमीन पर गिर जाएगा। बड़ी बात यह है कि चीन ने इन हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को पैदा करने के लिए नए हाइपरसोनिक हथियार को भी बना लिया है। यह हथियार किसी भी शहर के कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइन को ठप कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 3200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। यह मिसाइल आवाज की स्पीड से 6 गुना तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इस हथियार को किसी भी शहर के ऊपर रासायनिक विस्फोट कर उसे असहाय बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन के चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ने बाकायदा ये कहा है कि इसे अंतरिक्ष में तैनात अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं पकड़ सकता। यानी अमेरिका और रूस जैसे देश सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। उन्हें धरती के किसी भी हिस्से में फायर की गई मिसाइल का रियल टाइम डाटा मिल जाता है। इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल किस स्थान को निशाना बनाने वाली है। लेकिन चीन की इस मिसाइल को वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। दोस्तों, चीन की ये खतरनाक मिसाइल जब टारगेट एरिया में पहुंचती है तो इसके बाद इसमें एक रासायनिक विस्फोट शुरू हो जाता है जो फ्लैक्स कंप्रेसर जनरेटर के नाम वाली चुंबक को चार्ज कर देती है और चार्जिंग के बाद ये कंप्रेस हो जाती है और इस कारण ये शॉक एनर्जी में बदल जाती है। यही शॉक एनर्जी बेहद ही शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में बदल जाती है। आसान भाषा में समझे तो ये केवल 10 सेकंड में 95% ऊर्जा जनरेट कर देती है। यह एनर्जी इलाके में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी को खाक कर देती है, जिस वजह से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। इस हथियार के उपयोग से सैन्य बेस में पड़े सभी हथियार, कंप्यूटर वगैरह को खराब किया जा सकता है और इसका फायदा दुश्मन बेहद ही आसानी से उठा सकता है। अमेरिका की CIA एजेंसी ने यह दावा किया है कि चीन ने इन हथियारों को सीमा पर तैनात भी कर दिया है। EMP हथियार का टेस्ट चीन ने इसी साल अगस्त महीने में करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। चीन ने इसके परीक्षण के समय समुद्र तट से 5000 फीट पर उड़ रहे एक विमान को मार गिराया था। टारगेट को हिट करने के बाद उस विमान का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया था। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह हथियार सिर्फ चीन के पास ही मौजूद है। यह हथियार नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के पास भी मौजूद है। वहीं दोस्तों, इस तरह का कोई हथियार हो भी सकता है, यह हमें भारत के मोस्ट सीक्रेट प्रोजेक्ट काली से पता चला था। भारत ने 1989 में ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी थी। वहीं विकिपीडिया के अकॉर्डिंग भारत ने काली 5000 को 2004 में ही कमीशन कर दिया था और यह BARC के डायरेक्टर ने डॉक्टर होमी भाभा के 95वें बर्थ एनिवर्सरी पर 29 अक्टूबर 2004 में कही थी। वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की अगर बात करें तो मैं DRDO के E-बॉम्ब के ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप यह वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कहने का मतलब, जिन हथियारों को चीन आज बना रहा है, भारत उन हथियारों का बाप है। भारतीय साइंटिस्टों ने इतने साल पहले ही यह सोच लिया था कि एक दिन यह हथियार दुनिया पर राज करेंगे और भारतीय साइंटिस्टों की इस सोच के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।